बहुत अहम सवाल है जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आम है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जगह जगह इस सवाल को उठाया जाता है। सवाल ये है, सीधा और सिंपल, कि क्या महात्मा गांधी बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे? देखिए, ये सवाल जो उठाया जाता है उसके उलट मैं कहूँगा कि महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने आखिर तक भारत के बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। दो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के पार्टीशन का आखिर तक विरोध किया। एक महात्मा गांधी और दूसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब महात्मा गांधी पर दोष दिया जाता है कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, मैं भारत के विभाजन के पूरे विरोध में हूँ। धर्म के आधार पे राजनीति नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पे देश नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने कहा अगर भारत का विभाजन होगा तो वो मेरी लाश पर होगा। अब महात्मा गांधी ने पूरे देश को जोड़ के एक देश के रूप में बनाया। अलग भाषाएं, अलग क्षेत्र, अलग धर्म, पुरुष स्त्री, अलग जातियां, इन सबको जोड़कर वो उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने एक भारत देश बनाया। और बाद में दोनों तरफ से जो सांप्रदायिक ताकतें थी, मुस्लिम सांप्रदायिकता, हिंदू सांप्रदायिकता, और जो अंग्रेजों का रोल था, उसके कारण यहाँ सांप्रदायिक दंगे बढ़ते गए। सांप्रदायिक दंगे बढ़ने के कारण महात्मा गांधी का ज्यादा ध्यान सांप्रदायिक दंगों को रोकने में रहा। और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि महात्मा गांधी इज ए वन मैन आर्मी, जो नोआख अली और उस तरफ उनका रोल रहा। क्योंकि 1946 के बाद मुस्लिम लीग ने एक बहुत खतरनाक कॉल दिया था डायरेक्ट एक्शन का, जिसके बाद कलकत्ता में बहुत भयंकर दंगे हुए। और 1945-46 के बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे कांग्रेस के, यानी जो राजनीतिक का बातचीत होती थी अंग्रेजों से, मुस्लिम लीग से, वो महात्मा गांधी ने नेहरू और पटेल पर छोड़ दिया था। और उनका ज़्यादा जो वक्त था वो हिंदू मुस्लिम एकता, दंगों को शांत करना, इसके ऊपर था। फिर जैसे उन्होंने देखा कि दंगे बहुत बढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक तरफ से अंदर से सरेंडर कर दिया। अंदर से उन्होंने देख लिया कि ये इनको रोकना आसान नहीं है। और इसके बारे में वो चुप रहे, इसके बारे में चुप रहे। और मैंने जैसे बताया कि ब्रिटिश तो भारत का पार्टीशन करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरे। और भारत की ज़्यादा संभावना ये थी कि भारत अगर आज़ाद होता तो ज़्यादातर रशिया के कैंप के साथ अलायंस करता। तो ये अंग्रेज़ों का खास कारण था। तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जब ये प्रस्ताव लेकर आए तो नेहरू को तो समझ में ही नहीं आया। सरदार पटेल उसको भाप गए और सरदार पटेल ने पहले उसकी सहमति दे दी, बाद में नेहरू ने उसकी सहमति दी। गांधी का इस प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। तो महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पूरी इस प्रक्रिया से दूर रहे। फिर लोग गांधी पर आरोप क्यों लगाते हैं? उनका आरोप ये है कि गांधी ने यहाँ मुसलमानों को सिर पे चढ़ाया, उनका तुष्टीकरण किया, उनको बराबरी का मानकर उनके आधार, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखा। इसलिए मुस्लिम ज़्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी। अब ये इंटरप्रिटेशन जो है ये पूरा गलत है, क्योंकि जो पार्टीशन की मांग रखने वाले मुसलमान थे, वो जैसे अगर आप ख्याल करें तो मैंने बताया मुस्लिम लीग का उगम नवाबों से, मुसलमान जमींदारों के माध्यम से होता है। हिंदू महासभा का उगम हिंदू राजा, हिंदू जमींदारों के माध्यम से होता है। तो ये जो चीज़ है, ये लोग इस प्रकार का एक राज्य चाहते थे जहां उनका वर्चस्व बना रहे। और भारतीय आज़ादी का आंदोलन ये बराबरी के सिद्धांतों पर चल रहा था। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, इसके आधार पर चल रहा था। इसलिए एक तरफ से मुस्लिम लीग को ये स्वीकार्य नहीं था, दूसरी तरफ से हिंदू महासभा और आरएसएस को ये स्वीकार्य नहीं था। तो इसलिए समाज में दंगे बढ़ते गए और बाद में महात्मा गांधी इसके बारे में खामोश हो गए। उन्होंने कई बार आखिर में जो उपवास किया। महात्मा गांधी को खामोशी को इस तरह से पेश किया जाता है कि उन्होंने सहमति दी थी। अब देखिए, ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। महात्मा गांधी
तो उस समय इतने दुखी थे सांप्रदायिक दंगों के कारण कि जिनको हम भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं, 15 अगस्त के उत्सव में उन्होंने भाग नहीं लिया। अब आप कह रहे हैं खामोशी का एक मतलब है, 15 अगस्त के उत्सव में भाग न लेने का दूसरा मतलब निकालिए कि महात्मा गांधी इस निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं थे। जैसे कहते हैं कि मजबूरी है, ये मजबूरी के रूप में उनके अंदर ये बात चलती रही और उसका उन्होंने फिर भी विरोध किया। और दूसरी बात ये भी है, महात्मा गांधी को ये भी लगा कि हो सकता है कि टेम्पररीली अभी के तौर पे ये अगर हो जाता है तो थोड़े दिन में फिर से हम यूनाइट हो जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो महात्मा गांधी ने उनकी जब हत्या की गई उसके पहले वो पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे। पार्टीशन के बावजूद उन्हें लगा कराची तो मेरा ही है, मैं वहां जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा कि ये सब गलत चीजें क्यों हो रही है। तो उनकी जो स्वीकृति नहीं थी, उनका अंदर की एक दुख था, पीड़ा था कि वो इस प्रक्रिया को रोक नहीं पा रहे। उसका सबूत सबसे बड़ा है कि उन्होंने जब पूरा देश जश्न मना रहा था, और जश्न इसलिए मना रहा था कि आजादी इसलिए मिली कि महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया। जब पूरा देश उसका जश्न मना रहा था तो महात्मा गांधी अकेले नोआखाली में दंगों को शांत करने के लिए थे। कई क्षेत्रों में वहां पे लोगों के बीच थे, वो दंगाइयों के बीच गए थे और वो देख रहे थे कि जो भी सबसे अच्छा निर्णय है वो नेहरू और पटेल करेंगे राजनीतिक तौर पे, क्योंकि महात्मा गांधी उनकी ताकत ब्रिटिश ताकत से ज्यादा नहीं थी। ये दूसरा लोग हमें भ्रम में क्या डालते हैं कि महात्मा गांधी इतने शक्तिशाली थे कि वो ब्रिटिशों को भी न्यूट्रलाइज कर सके। अब जब ब्रिटिश ने फैसला कर लिया, एक तरफ मुस्लिम लीग उसको पाकिस्तान का डिमांड कर रही है, दूसरी तरफ नेहरू और पटेल चाहते हैं कि भारत एक ऐसा राज्य बने जिसमें सेंटर के पास पावर हो, जिसमें देश में प्रगति हो सके। इसलिए वो क्रिप्स मिशन को नकार देते हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो 1942 में था उसका ये आधार था, एक लूज सेंटर होगा, जिसको रहना है रहेगा, जिसको निकलना है निकल जाएगा। तो ये उन्होंने स्वीकार किया था। पर नेहरू ने सोचा अगर इस प्रकार का सेंटर होगा तो हम प्रगति कैसे करेंगे। सरदार पटेल ने सोचा इस प्रकार का सेंटर होगा तो हमारा देश की एकता कैसे रहेगी। तो ये दो लोगों का ख्याल था, और उसमें महात्मा गांधी ज्यादा परेशान इस बात से थे कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, देश में खून खराबा हो रहा है, और इसके लिए वो उनकी स्वीकृति नहीं थी, वो उनकी मौन स्वीकृति नहीं थी, उनका मौन विरोध था जिसके कारण 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया।